आखिर ये पेपर लीक होने वाली घटनाएं बार बार आती क्यों रहती है और पक्ष और विपक्ष की इस पर क्या राय है, दोनों का ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद लास्ट में बात किया जाएगा। 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, मध्य प्रदेश से लेकर के हर जगह, अब बिहार में तो गजबे हो गया। एडमिट कार्ड लेके लोग जाते हैं, उसके पीछे ही उत्तर है। सीधे आरोप लगाया है कि पेपर लीक मामला जो हुआ बीपीएससी का वो बीजेपी की तरफ से कराया गया है, क्योंकि 17 महीनों में दिमाग खराब हो गया क्या उसका? ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। बीपीएससी में पूरा देश जानता है कि लालू जी के राज में तो जेल चला जाता था चेयरमैन। दोनों का वीडियो आपने देखा, दोनों का आरोप प्रत्यारोप ध्यान से सुन लिए, ध्यान से देख लिए, लेकिन ये भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 जो हुआ तो वो निष्पक्ष और बेहतर तरीका से एग्जाम कराया गया था। चाहे किसी की सरकार हो या किसी भी तरह हो, आप भले ही किसी तरह का आरोप किसी पर लगाइए नहीं लगाइए, लेकिन ये सत्य है कि जो दो एग्जाम जो हुए थे वो बेहतर तरीके से टीआरई 1 और टीआरई 2 में किसी भी तरह की धांधली नहीं हुई थी। आखिर क्या कारण है कि आपकी जो सरकार है जिस जिन राज्यों में है, जहाँ जहाँ है, वहाँ पर अक्सर पेपर लीक के मामले, अक्सर धांधली के मामले देखने के लिए मिलते हैं। कभी रिजल्ट गड़बड़, कभी धांधली वाली मामले, कभी आपका क्वेश्चन ही लीक हो जाता है। हद तो तब हो गया भाई साहब कि इस बार जो है इतिहास ही रच दिया है ना। लेकिन इसमें जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये झूठ है? क्या आपको झूठ लग रहा है? क्या आपको मजाक लग रहा है इसको? क्या आप ये गंभीरता से नहीं ले सकते हैं? आप लोग के तो शुरू से ही आदत रहा है। सिंपल सी बात है भाई साहब, ये 17 साल बनाम 17 महीने की जो हल्ला हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं कि क्रेडिट मुझे लेना चाहिए, वो कह रहा है क्रेडिट मुझे लेना चाहिए, सब पार्टी अपनी अपनी क्रेडिट लेना चाहती है। तो 2.5 साल तक आप झक मार रहे थे। शुरुआत के समय में तो आप ही का तो पार्टी था, डबल इंजन था, तो क्या कर रहे थे? आपको क्रेडिट लेना था तो 2.5 साल तक झक मार के बैठे हुए थे। 2.5 साल लग गया था आपको सोचने में कि नौकरी दे कि नहीं दे। इन्होंने तो बोला था कि मैं आऊँगा पावर में दूंगा, 2.5 साल बाद इनको मौका मिला पावर में आने की, सत्ता माने के लिए, फिर भी इनके पास पूरी तरह से ताकत नहीं थी। जितनी इनके पास पावर थी, जितनी इनके पास सीमित शक्तियाँ थी, इन्होंने बखूबी अपनी शक्तियों का उठाया। चाहे भाई साहब वोट के लिए किया हुआ है, किसी के लिए किया हो, अरे करना क्या था? उन्होंने वादा किया था कि रोजगार दूंगा, दिया। आपने वादा किया था तो काहे नहीं कर दिया? 2.5 साल तक झक मार रहे थे। सब कोई को मालूम था कि आपकी बस की बात नहीं है। रहती तो 2.5 साल पहले भी कर सकते थे, 2.5 सालों से पहले सरकार थी, कर सकते थे, नहीं करे। जब इन्होंने किया, जब ये 17 महीने में बेहतर करके दिखाए, तो हड़बड़ तड़बड़ में आपने भी कोशिश किया करने की। आपके बस की बात नहीं है। मान लीजिए कि आप सिर्फ जुमलेबाजी के ही सरकार है, उतना ही कर सकते। हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, नफरत की सरकार चला सकते, उसके अलावा आपसे कुछ नहीं हो सकता है। मान लीजिए इस बात को। जबरदस्ती थेतराई करने से नहीं होता है। जबरदस्ती के ठान लिए हैं कि भाई साहब कि हम ही किए, हम ही कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना रहता तो आप कब का कर चुके रहते। इतनी साल से आपकी सरकार है, कुछ नहीं किए। सिंपल सी बात है भाई, आप लोगों को जागरूक होने की बात है। सरकार चाहे कुछ भी बोले, नहीं बोले, उस पर ध्यान न दे। सच क्या है नहीं है भाई साहब, प्रशासन सीधे सीधे आपको दे रही है, प्रशासन सीधे सीधे आपको साक्ष्य दे रही है, सबूत दे रही है। बिहार में एग्जाम है और झारखंड में बच्चे आ रहे हैं, वहां पे उनकी तैयारी कराई जा रही है। ले भाई, सेंटर पड़ा है यहाँ और तैयारी हो रही है वहां पे। 1 दिन पहले से वहां पहुंचे हुए, 2 दिन पहले से पहुंचे हुए। ये क्या हो रहा है? इसका सबूत नहीं है तो कोची है? ये ढकोसला है, मजाक चल रहा है। कोई भी क्या कह रहे हैं, उसका दिमाग खराब हो गया है। अपना दिमाग पहले ठीक कीजिए ना। कोई भी किया हो लीक, आखिर पार्टी बदलते ही, सरकार बदलते ही, आखिर क्या वजह है कि आते ही पहला ही थुतरई से एगो तो निकाले। जबरदस्ती का डर था कि भाई साहब क्रेडिट वो ले रहा है, जबकि उनको लेना चाहिए। जो किया तो क्रेडिट लेगा ही। उस क्रेडिट को दबाने की कोशिश करने के लिए जबरदस्ती निकाले, वो भी फेल हो गया। वो भी जनता को दिख गई कि आप किस कदर चाहते हैं और किस कदर माहौल बनाना चाहते हैं, और दिख गया। इन्होंने जो कहा झूठ नहीं कहा है। आप बात कर रहे हैं कि लालू यादव के समय क्या था, नहीं था, उस समय क्या था, भूल गए लोग। अरे भाई भूल, आप 40 साल 50 साल के बुढ़े हैं, आपको याद होगी।
आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं है। आज 40 साल के 50 साल के बुढ़वे की नौकरी की ज़रूरत है कि 20 साल की 25 साल की नौजवान युवा की ज़रूरत है। तो भाई 20 साल से जो नौजवान युवा है जो कंपटीशन में उतरा हुआ है उसको क्या पता कि कौन क्या किया नहीं किया। अभी जो कर रहा है उसकी बात करोगे नहीं, पीछे जो किया उसकी बात करोगे। पीछे वाला क्या, 40 साल के जो उस समय उनकी जो सरकार थी, 30 साल 40 साल पहले की जो सरकार थी उस समय का लोग अभी तैयारी कर रहा है। अभी की युवा उसको देख रहा है उन्होंने क्या किया। अरे पास्ट में कहा हुआ नहीं हुआ, प्रेजेंट की बात करो ना। प्रेजेंट में जो घटनाएं होती है पास्ट में गाना गाने लगते हैं। इनके पास कुछ मुद्दा नहीं रहता भाई, सब अजीब तरह के ढकोसले टाइप के ये लोग हैं। कुछ भी बात करो हर जगह हिंदू मुस्लिम, हर जगह जातिवाद, हर जगह नफरत की बात, कुछ भी बात करो इनके साथ कोई अजीब टाइप के ये लगते यार। क्या सोच रखते हो यार तुम लोग यार। जो बेस्ट कर रहा है उसको गलत कहोगे और खुद बेस्ट करोगे नहीं। अरे छोड़ो ना यार, कौन पार्टी का, तुम ही बेस्ट करो ना, किसी और को कहने की क्या जरूरत है। 2.5 साल थी, समय था, तो काहे नहीं कर लिए। 17 महीने में क्यों कर दिया ये। अब बैठ के अचार लगा रहे थे क्या उस समय तक। अभी समय है, अभी काहे नहीं कर दे रहे हो। अभी भी लीक हो जा रहा है, अभी भी गड़बड़ी का मामला आ जा रहा है। अरे छोड़िए यार, बात करना बेकार है, इन लोगों से मुंह लगना ही बेकार है। अजीब टाइप के इंसान हो गया है। पता नहीं क्या हो रहा है देश के अंदर, कौन सा किस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है। जाओ यार छोड़ो, क्या इस पे मुद्दा बात किया जाए। पेपर लीक हो नहीं हो कुछ भी हो, भाड़ में जाए सारा चीज़। किसी को एग्ज़ाम देना हो नहीं देना हो। जय हिंद जय भारत।